रात में अचानक 3 बजे नींद क्यों खुलती है? 7 रहस्यमय आध्यात्मिक संकेत। क्या कभी रात में अचानक आपकी आंख खुली है? कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। आपने घड़ी की तरफ देखा और समय था रात के 3 बजे। आपने दोबारा आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। मन में अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आने लगी। किसी भगवान का नाम याद आया, या फिर बिना किसी वजह के ऐसा लगा जैसे मन के अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या रात में अचानक नींद खुलना सिर्फ एक सामान्य घटना है, या इसके पीछे आपके मन और आपकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ी कोई भी बात हो सकती है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे समाज और आध्यात्मिक परंपराओं में रात के शांत समय को लंबे समय से आत्मचिंतन और साधना के लिए विशेष माना गया है, तो क्या आप इस बात को नज़रअंदाज करेंगे? रुकिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम 7 ऐसे आध्यात्मिक संकेतों की बात करने वाले हैं जिनसे जुड़ी अलग अलग मान्यताएं हमारे समाज में सुनने को मिलती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से आखिरी संकेत ऐसा है जो आपके साथ शायद कई बार हुआ हो, लेकिन आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और अगर कभी रात में अचानक आपकी नींद खुली है और उसी समय भगवान का नाम आपके मन में आया है, तो कमेंट में सिर्फ लिखिए जय श्री हरि। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात। दोस्तों, रात में नींद खुलने को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारी डरावनी बातें कही जाती हैं। कहीं कहा जाता है कि किसी खास समय पर नींद खुलने का मतलब कोई रहस्यमयी घटना है, लेकिन हमें हर बात को सच मानकर डरना नहीं चाहिए। कई बार नींद खुलने के पीछे बिल्कुल सामान्य कारण होते हैं। तनाव, नींद पूरी ना होना, देर रात तक मोबाइल चलाना, शोर, कमरे का तापमान, या हमारी नींद का सामान्य चक्र। इसलिए अगर आपकी नींद रात में खुलती है तो सबसे पहले डरना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर उसी समय आपका मन किसी खास दिशा में जाता है, भगवान की याद आती है, या आप अचानक आत्मचिंतन करने लगते हैं, तो उस अनुभव को हम आध्यात्मिक नज़रिए से समझ सकते हैं। और अब शुरू करते हैं पहला संकेत। संकेत नंबर 1, नींद खुलते ही भगवान का नाम याद आना। कल्पना कीजिए, रात के लगभग 3 बजे आपकी आंख अचानक खुलती है। आपने कभी कुछ सोचा भी नहीं, और अचानक आपके मन में आता है ओम नमः शिवाय, या श्री राम, या राधे राधे, या माता रानी का नाम। आपने भगवान का नाम लेने की योजना नहीं बनाई थी, फिर भी नाम अपने आप मन में आ गया। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे भक्ति और मन की गहरी स्मृति से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि दिन भर हम कितने ही काम करते हैं। घर, परिवार, काम, मोबाइल, चिंता, पैसे, भविष्य, इन सबके बीच हमारा मन बहुत व्यस्त रहता है। लेकिन रात में जब सब शांत हो जाता है, तब मन के अंदर छिपी हुई बातें ज़्यादा साफ महसूस हो सकती हैं। अगर ऐसे समय भगवान का नाम याद आए, तो डरिए मत। मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया देखने के बजाय बस आंखें बंद करके भगवान को प्रणाम कीजिए और कहिए, प्रभु, मैं आपको याद नहीं कर पाया, लेकिन आपने मुझे अपनी याद दिला दी। फिर देखिए मन कितना शांत महसूस करता है। संकेत नंबर 2, बिना किसी वजह के मन का शांत हो जाना। अब दूसरा संकेत बहुत सूक्ष्म है। कभी रात में आँख खुलती है लेकिन आपको डर नहीं लगता। कमरे में सन्नाटा है, फिर भी मन में अजीब सी शांति है। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिनटों के लिए दुनिया की सारी चिंताएं आपसे दूर हो गई हों। ना कोई जल्दी, ना कोई काम, ना कोई चिंता, बस आप और आपका शांत मन। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसी अवस्था को आत्मचिंतन का अवसर माना जा सकता है। ऐसे समय एक काम जरूर कीजिए, अपने मन से पूछिए, मैं वास्तव में चाहता हूँ क्या? कई बार दिन भर हम दूसरों की ज़रूरतों में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के मन की आवाज़ सुन ही नहीं पाते। रात की शांति में वही आवाज़ सुनाई दे सकती है। संकेत नंबर 3, किसी एक भगवान की बार बार याद आना। आप ध्यान से सुनिए, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार किसी एक भगवान की याद आ रही है, किसी खास मंदिर में जाने का मन कर रहा है, किसी विशेष मंत्र को सुनने का मन कर रहा है, और फिर रात में आँख खुलने पर वही
भगवान याद आते हैं तो इसे आप अपने भीतर बढ़ती हुई भक्ति के रूप में देख सकते हैं। हो सकता है आपने दिन में कोई भजन सुना हो सकता है किसी तस्वीर ने आपके मन में प्रभाव डाला हो, या आपके भीतर पहले से उस भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा हो। कारण जो भी हो, अगर मन भगवान की ओर जा रहा है तो उस भगवान को सकारात्मक दिशा दीजिए। उस समय भगवान से धन या सफलता मांगने से पहले एक बात मांगिए, हे प्रभु मुझे सही और गलत को पहचानने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि सही बुद्धि मिल जाए तो इंसान बहुत सी गलतियों से बच सकता है। संकेत नंबर 4, अचानक किसी व्यक्ति की याद आना। अब ये बात बहुत लोगों के साथ होती है। रात में अचानक आंख खुलती है और अचानक किसी ऐसे व्यक्ति की याद आती है जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई। कभी कोई अपना, कभी कोई पुराना मित्र, कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मन में शिकायत हो, और कभी कोई ऐसा इंसान जिसे आपने बरसों से याद ही नहीं किया। क्या इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति उस समय आपको याद कर रहा है? ऐसा निश्चित रूप से कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूरी हो सकता है कि आपके मन में उस व्यक्ति से जुड़ी कोई भावना अभी पूरी तरह समाप्त ना हुई हो। शायद कोई बात अधूरी है, शायद कोई माफ़ी बाकी है, शायद कोई दुख अभी अंदर छिपा है, शायद सिर्फ एक पुरानी याद है। ऐसे समय खुद से पूछिए, क्या मुझे इस व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए? क्योंकि कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं, खुद को अपने अतीत में कैद करके रखते हैं। भगवान की भक्ति का एक सुंदर रूप ये भी है कि हम अपने मन का बोझ धीरे धीरे छोड़ना सीखें। संकेत नंबर 5, अचानक किसी जरूरी काम का ध्यान आ जाना। कभी रात में अचानक आँख खुलती है और आपको किसी ऐसी बात का ध्यान आता है जो दिन भर याद नहीं आई थी। कोई ज़रूरी काम, कोई फैसला, किसी से बात करनी थी, कोई जिम्मेदारी, या कोई ऐसा विचार जो अचानक बहुत महत्वपूर्ण लगने लगता है। इसे भी तुरंत कोई दिव्य संदेश मानना जरूरी नहीं। हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता रहता है और कभी कभी नींद के दौरान भी विचार उभर सकते हैं। लेकिन अगर वह विचार सकारात्मक और उपयोगी हैं तो उसे सुबह लिखिए। हो सकता है रात की शांति में आपका मन आपको वह बात याद दिला रहा हो जिसे आप दिन की भागदौड़ में भूल गए थे। संकेत नंबर 6, बार बार लगभग एक ही समय पर नींद खुलना। अब आता है वह सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, मेरी नींद रोज लगभग एक ही समय पर क्यों खुलती है? कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में रात के अलग अलग समय को साधना और आत्मचिंतन से जोड़ा गया है, लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर बार एक ही समय पर नींद खुलने का मतलब आध्यात्मिक संकेत नहीं होता। आपकी नींद का पैटर्न, तनाव, खान-पान, कमरे का वातावरण या आपकी दिनचर्या भी इसका कारण हो सकती है। इसलिए किसी डरावनी बात पर विश्वास मत कीजिए। अगर आपकी नींद खुली है और आप ठीक महसूस कर रहे हैं, तो शांत रहिए, भगवान का नाम लीजिए, धीरे-धीरे सांस लीजिए और फिर सो जाइए। लेकिन अगर लगातार नींद टूट रही है और दिन भर थकान रहती है, तो आपकी नींद और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। भगवान पर विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करें। संकेत नंबर 7, रात में अचानक भगवान से बात करने का मन होना। और अब वह संकेत जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। ध्यान से सुनिए, रात में अचानक आपकी आंख खुलती है, चारों तरफ शांति है, आप मोबाइल नहीं उठाते, किसी को फ़ोन नहीं करते, बस चुपचाप बैठे रहते हैं और अचानक आपका मन भगवान से बात करना चाहता है। आपके पास कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा की थाली नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, फिर भी मन कहता है भगवान से कुछ कहूँ, और फिर आप मन ही मन बोलते हैं, प्रभु मैं थक गया हूँ, प्रभु मेरे परिवार को खुश रखना, प्रभु मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा, प्रभु मेरी मदद करना। या फिर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आंखों में आंसू आते हैं और मन सिर्फ इतना कहता है, भगवान मेरा हाथ मत छोड़ना। दोस्तों, भक्ति शायद यही है, भगवान से बात करने के लिए बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं। कई बार एक आंसू, एक सच्ची सांस और भगवान का एक नाम ही काफ़ी होता है। लेकिन यह एक बहुत गहरी बात है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत हमेशा कोई चमत्कार नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा संकेत होता है आपका बदलता हुआ मन। पहले आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता था,
अब आप शांत रहने लगे। पहले हर बात पर शिकायत थी, अब धन्यवाद देने लगे। पहले दूसरों की सफलता देखकर जलन होती थी, अब उनके लिए खुश होने लगे। पहले परेशानी आते ही टूट जाते थे, अब कहते हैं भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। यही तो असली बदलाव है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले कई बार भगवान हमारे अंदर कुछ बदलते हैं। अगर रात में आज आपकी नींद खुल जाए तो ये ज़रूर करना। आज रात अगर अचानक आपकी नींद खुल जाए तो डरिए मत। घड़ी देखना जरूरी नहीं, किसी रहस्यमयी चीज़ के बारे में सोचकर घबराना भी नहीं। बस आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में भगवान का नाम लीजिए। फिर 3 बातें कहिए। प्रभु धन्यवाद क्योंकि आपने आज का दिन देखा। प्रभु क्षमा क्योंकि जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई होंगी। और फिर प्रभु विश्वास क्योंकि आने वाला कल आपके हाथ में है। फिर भगवान से कहिए जो मेरे लिए सही है उसे मेरे जीवन में आने देना, और जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे बचा लेना। बस फिर मन को शांत करके सो जाइए। एक आखिरी रहस्य दोस्तों, मैं आपको जाते जाते एक बात बताना चाहती हूँ। हम अक्सर भगवान से संकेत मांगते हैं। हम कहते हैं भगवान मुझे कैसे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि भगवान का साथ हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता। कभी वह किसी अच्छे इंसान के रूप में आता है, कभी किसी सही समय पर मिले अवसर के रूप में, कभी किसी गलती से बच जाने के रूप में, कभी किसी मुश्किल परिस्थिति से मिली सीख के रूप में, और कभी रात के उस सन्नाटे में जब अचानक आँख खुलती है और आपके मन में भगवान का नाम आ जाता है। शायद वह कोई रहस्यमय घटना ना हो, लेकिन अगर उस एक पल ने आपके मन को भगवान के करीब कर दिया तो वह पल आपके लिए बहुत मूल्यवान जरूर है। अंतिम प्रार्थना। आइए वीडियो समाप्त करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जब हमारा मन घबराए तो हमें शांति देना, जब हम गलत रास्ते पर जाएं तो हमें रोक लेना, जब हम अकेले महसूस करें तो हमें अपना एहसास कराना, जब हम दुखी हों तो हमें धैर्य देना, जब हमें सफलता मिले तो हमें अहंकार से बचाना। हमारे घर में प्रेम बढ़ाए रखना, हमारे परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखना। और प्रभु, हमारी हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है, बस हमें इतनी बुद्धि देना कि हम समझ सकें हमारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। और अगर कभी रात के सन्नाटे में हमारी आँख खुल जाए तो डर नहीं, आपका नाम याद आए। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता दी। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए, हे प्रभु मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। और ऐसी ही रहस्यमयी लेकिन आध्यात्मिक कहानियों और सनातन ज्ञान के लिए दिव्य भक्ति धारा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रहस्य के साथ जिसका जवाब शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय श्री हरि।